न्यूटन दुनिया का मशहूर साइंसदान था। इसके 3 कवानीन आज भी दुनिया भर में पढ़ाए जाते हैं। न्यूटन से किसी ने एक बार पूछा, तुमसे पूरी दुनिया मुतासिर है, क्या आज तक तुम्हें भी किसी ने मुतासिर किया? न्यूटन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मेरे मुलाजिम ने। पूछने वाले ने पूछा, वो कैसे? न्यूटन बोला, मैं सर्दियों में एक बार हीटर के पास बैठा था, मुझे अचानक गर्मी महसूस होने लगी। मैंने अपने मुलाजिम को बुलवाया और उससे हीटर को धीमा करने की दरखास्त की। मुलाजिम मेरी बात सुनकर हंसा और इसने कहा, जनाब, आप बड़े दिलचस्प इंसान हैं। आपको अगर गर्मी महसूस हो रही है तो आप मुझे आवाज देने या हीटर धीमा करने की बजाय अपनी कुर्सी को घसीट कर आग से जरा दूर कर लेते, आपका मसला फौरन हल हो जाता। न्यूटन का कहना था, मेरे मुलाजिम का बताया हुआ वो असूल मेरे तीनों असूलों पर भारी था। इसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया, और ये सबक ये था कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप आग बुझाने की बजाय या किसी को मदद की तलब करने की बजाय अपनी कुर्सी को आग से जरा दूर हटा लें, आपका मसला हल हो जाएगा। इसने मुझे सबक दिया कि अगर आपको रिस्क की तंगी का शिकार हैं तो आप अपने आप को ख्वाहिशात की अंगीठी से दूर कर लें, आप कनात इख्तियार कर लें, तो आप बहुत से मसाइल से बच जाएंगे। न्यूटन के मुताबिक खुदा ने दुनिया को एक मंसूबे के तहत तहलीक किया, जिसे बाइबल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसके साथ फितरत में भी इसकी जलवागरी देखी जा सकती है कि किस तरह से यह तहलीक की गई थी। लेकिन मुहक्किक कहते हैं कि खुदा के बारे में साइंसदान न्यूटन का नजरिया, जिसने हमारे अक्ली इल्मी नजरिए को तश्कील देने में मदद की, वो काफी रवायती, बहुत ही तौहीद परस्त था। लेकिन मजहब के बारे में इनके कुछ ख्यालात को इसके जमाने के माहिर अलखियात ने काफराना या मलदहाना समझा होगा। न्यूटन खुदा के बारे में ये ख्याल जाहिर करता है कि वो जुज़ई तौर पर एक रियाजी दान है, जिसने दुनिया को इस तरह तहलीक किया ताकि इस पर रियाजी का कानून लिखा जाए। प्रोफेसर एलिफ द न्यूटन प्रोजेक्ट नामी गैर मुनाफा बख्श तंजीम के जर्नल एडिटर हैं। इस तंजीम ने साइंसदान न्यूटन की तहरीरों को इकट्ठा और शाया किया। इसके साथ वो इनकी रहनुमाई के साथ हम आइजैक न्यूटन के मजहबी पहलू को तलाश करते हैं, जो कि एक दीनदार मसीही था, लेकिन उन्होंने अपने बाज़ ख्यालात को खुफिया रखा हुआ था। जैसा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक हालिया मजमून में इस जानब इशारा किया गया कि मसीहत के साथ न्यूटन का ताल्लुक पेचीदा और गैर रवायती था, यानी न्यूटन एक गैर मामूली मसीही था। न्यूटन एक ऐसे वक्त में पैदा हुआ जब फितरत के असूल और ज़वाबित एक मामा थे। वो दर हकीकत एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कायनात को समझने और देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया। बाज़ मुहक्किकीन उनकी पैदाइश दिसंबर 1642 में बताते हैं, जबकि बाज़ दूसरे जनवरी सन 1643 की तरफ इशारा करते हैं, जबकि इनकी वफात सन 1727 में बताई जाती है। एलिफ ने अंग्रेज साइंसदान की तहरीरों का मुताला किया और इन्होंने न्यूटन की तसनीफ प्रिंसिपा ऑफ ऑप्टिक्स के बाद की मत में यह पाया कि न्यूटन ने मजहब पर तबसरा किया था। इन दोनों तसनीफात को जदीद साइंस की तारीख में कलीदी खमियत का हामिल समझा जाता है, खास तौर पर साबक किताब प्रिंसिपा को जैसे कुदरती फलसफे के रियाजी के असूल भी कहा जाता है। मैकेनिक्स और इल्म रियाजी पर मबनी हिसाब किताब पर अपनी तहकीक को पेश किया और हरकत के 3 कवानीन बयान किए और कशिश शकल के कानून की बुनियादें कायम की। मजमून न्यूटन की मजहबी जिंदगी और इनके काम में एलिफ ने नोट किया कि प्रिंसिपिया 1713 के दूसरे एडिशन में न्यूटन ने बराह रास्त मराई दुनिया की हैरत अंगेज तरतीब के एक बेनजीर साइंसी तौर पर माहिर तहलीकार के वजूद और फितरत के बारे में कहा है। इनके मुताबिक खुदा एक जिंदा ज़हीन हस्ती है जिसकी तारीफ इसकी कादरे मतलक और बंदों पर इसके तसल्लत से होती है, और यही वजह है कि इंसानों को बंदे के तौर पर इसकी इबादत करनी थी। बहरहाल खुदा की हकीकी और मतलक खसूसियात का हामिल वो अब्दी और हर जगह मौजूद है। इसने ज़मा व मकान को तश्कील दिया और काफ़ी हद तक मौजूद है। अगरचे खुदा की हसी सलाहियत का अमल है, लेकिन न्यूटन का इसरार था कि वह इंसानों की तरह नहीं,
حقیقت میں خدا مکمل طور پر انسانوں سے مختلف ہے۔ وہ غیر مجسم اور وہ دنیا میں ہونے والے واقعات کا تجربہ کرنے کے لیے اعضاء کا محتاج نہیں، اور وہ وضاحت کرتے ہیں کہ خدا کی فطرت کا بہت کم حصہ ہمارے لیے قابل رسائی ہے، اور ہم کہنے کو انسانی جذبات کو اس کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری اپنی حدود کا نتیجہ ہے۔ نیوٹن نے لکھا ہے کہ خدائے عظیم ایک ابدی، لامحدود اور بالکل کامل وجود ہے۔